guess what happened again? Assalamu alaikum, hello beautiful viewers, this is me Varda Kalandi and you are watching the Kalandis. ये जोर सा बैठे आप मुझे मारो. What is happening? After so long time, welcome back you all guys. आप सोच रहे होंगे हम इतने दिनों से कहाँ गायब है. इतनी मेरी मजाक बनी है व्लॉग्स अपलोड ना करने पे, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. कभी खुशी कभी गम वाली ज़िंदगी हो गई थी. और मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल. और वही कुछ हमारे साथ हुआ. एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से पहले घर, शिफ्ट, ये वो, और इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी. तो आई थॉट आप लोगों के साथ सब शेयर किया जाए. फिर मैंने सोचा यार क्यों आप लोगों को वो चीज़ें दिखा के दुखी किया जाए. तो फिर आप लोगों के साथ मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ खुशियों वाली चीज़ें शेयर की जाएँ. घर का हुलिया कुछ चेंज लग रहा होगा क्योंकि हम न्यू घर में आ गए हैं और हम जा रहे हैं पूरे 1 साल के बाद अपनी नानी के घर. क्योंकि लास्ट ईयर जिस कज़न की शादी थी, आज उसके छोटे भाई की शादी की प्रिपरेशंस तैयार हैं और हम चल दिए कराची. एक्साइटमेंट के पिटारे में बहुत सारी खुशियां लेकर हम चल दिए रवां दवां अपने सफ़र की जानिब. ऑल्दो वहाँ पे कोई बहुत धूमधाम से शादी नहीं होती, बट एक एक्साइटमेंट थी, एक खुशी थी. और क्योंकि यार जिसकी शादी थी वो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा जिगरी यार, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बचपन से हैं. तो फिर मेरे यार की शादी थी, इतनी खुशी तो बनती है. तो यहाँ से हम घर से निकल दिए और 2000 years later. पहुंच गए नानी के घर. यार रात का सफ़र था इसलिए हमने कुछ रास्ते की रिकॉर्ड नहीं की. और ये सुबह के 4 बजे जब हम पहुंचे और मुझे बिल्कुल गेट से इन्होंने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, वर्दा चल डांडी खेले, वर्दा वर्दा चल. मैंने अबाया भी इतने धूमधाम में उतारा था कि बस. और यहाँ पे चल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का गेम जिसमें आई थिंक करोड़ों रुपए लगे हुए थे सबके. बिना सांस लिए अबाया उतारे पहले हमने डांडिया पीटे जो कि हमने खेले नहीं थे. फिर हम खाना खाने बैठे और उन्होंने इतनी मज़े की कढ़ाई बनाई हुई थी, कोयला कढ़ाई, बहुत मज़े की. अभी भी मेरा दिल कर रहा है खाने का. साथ फ्राइड राइस थे वो भी बहुत मज़े के थे. फिर खा पी के हम सो गए. और ये थी जुमे की सुबह जब सब लड़कों ने जाना था मेरे कज़न की बली में, आई मीन निकाह में. यार अब बकरा कुर्बान होने वाला था. और ये कुछ पोजीशन थी, आधे लोग उठे हुए थे, आधे सी कर रहे थे, आधे सो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था. और पापा यहाँ पे तैयार हो रहे हैं. फिर ये सब निकल दिए निकाह के लिए. और एज यूजुअल निकाह खत्म हो गया, छुआरे भी नहीं मिले. ये आखिर में ही पहुंचे सब. हम 2 खाला हैदराबाद से गए थे, यानी हम लोग, हमारी एक खाला. तो फिर हम और वो अपने बेटों को भेज के, हम पापा और मोहम्मद साल को भेज के हम नाश्ता करने बैठे. और सुबह कुछ ये हालत थी. और ये हमारी नानी का घर है. और ये थी मेरी सुबह सुबह की स्लीपिंग ब्यूटी. ये रात की कढ़ाई थी जो मैंने कहा था मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत मजे की लग रही थी. और यार हमारी नानी के घर इतना धूम धड़का था कि ऐसा लग रहा था नानी के घर शादी. और प्लीज कोई ये ना बोले कि सिर्फ वर्दा जो है वो व्लॉग्स में खाती रहती है या सोती रहती है, क्योंकि हमारे नानी के सब पर्दा करते हैं तो वो सारे व्लॉग्स में नहीं आते. तो जितना हम कवर कर सकते हैं वो यही था. 2 hours later. अब क्योंकि हैदराबाद में जो है हम बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करके गए थे, क्योंकि एंड तक ये होता जाएँ नहीं जाएँ क्या करना है, दुआ की यूनिवर्सिटी का मसला होता है, ये सारी चीज़ें. और मोहम्मद साल की तो खैर वेकेशंस थी. तो ये सोच के फिर हम फाइनली गए थे. तो कुछ काम रह गए थे और ये कार्ड्स हैं इनके. हम यहाँ पे चने खा रहे थे, आई डोंट नो वाई. शायद 5 से 10 सेकंड के लिए हमारा डाइटिंग का मूड बन गया था. फिर यहाँ पे जो बच्चे गाड़ी चला थे, नहीं बच्चे क्यों चलाएंगे गाड़ी ऐवी. और भाई ये शहर कायदे, यहाँ कहीं भी इरादों की तपिश जिंदा हो सकती है और बेचारे कानून यहाँ से आ सकते हैं. इसलिए हमने बहुत कोशिश की कि हम व्लॉग्स ना बनाएं रास्ते में, क्योंकि हम एक सीन से गुजर चुके हैं 2-3 साल पहले. बहरहाल यहाँ पर अक्सर का ड्रेस बिल्कुल ढीला था तो उसके हमें टेलर को देना था, ये करना था, उसके सारी चीज़ें, और ये प्रॉपर काम हम कर रहे थे. फिर हम पहुँचे इतने खूबसूरत पार्लर में. यार ये इतना प्यारा बना हुआ था. और जब हम अंदर गए हमने प्राइस लिस्ट देखी, हम उसी उल्टे पाँव वापस आए. जैसे नहीं चुड़ैल देख के इंसान उल्टे पाँव वापस आता है, हम उनके प्राइस चेक करके उस उल्टे पाँव वापस आए. फिर हम आ गए थे इस पार्लर में. और क्योंकि हमें कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी थी, क्योंकि हम बिल्कुल ही अपनी सेल्फ केयर करके नहीं निकले थे. और जाहिर है मेरे दोस्त की, मेरे कज़न की, मेरे बचपन के यार की शादी थी, हमें तो खूबसूरत लगना था. आखिर को लड़के वाले जो हैं तो हम अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करवा रहे थे. 2 hours later. पार्लर शालर से फारिग होकर हमारे वालिदैन ने हमें पानी पूरी ऑफर की. तो वी थॉट कि यार मना नहीं किया जा सकता पानी पूरी के लिए, ये तो गुनाह हो सकता है. तो गेस व्हाट, एक थाली पानी पूरी यार, एक गोलगप्पे की कीमत तुम क्या जानो इमरान बाबू. तो हमने ऐसे गोलगप्पा खाया. और घर वाले बोलते बेटा डाइटिंग करो ना, ड्रेस फिट नहीं आएंगे, तो तुमने फिट करवाने के लिए दिए. बस यार इस एक थाली गोलगप्पे का दुख मुझे रह गया. दोबारा किसी ने मुझे ऑफर भी नहीं करी, बता गोलगप्पे खा लो. 2 गोलगप्पे मिले, बताओ. फिर हम गोलगप्पा ऐसे खाते. उसके बाद हम चल दिए घर. और फिर पहुंचने के बाद दूल्हे साहब आए हुए थे. आप जो ने दूल्हे का चेहरा इसलिए छुपा दिया यार नजर ना लग जाना. फिर ये देंगे मेरे अब्बा का मूड था कि इन्हें भी कोई निकाह का हार पहना दे. तो
किसकी शादी है? अरसलान की। आपको मुबारक। कुत्ते की मम्मा आपकी शादी है। चलो ऑटो। और मेरे अब्बा को 25 साल बाद दोबारा शादी करनी है। तो एक शादी में मेरे अब्बा का दिल नहीं भरा, उनको मम्मा से दोबारा कुछ खाना। यार हंसना मत, ये सब करके फ्री होके मजाक मस्ती तफरी सब करके हम फिर थक गए थे और हम फिर खाना खाने बैठ गए। खाने से फ्री होते यहाँ पे मेरे मामू वगैरह आ गए थे। आई सेड के भाई मेरे सारा ननियाल जो वो पर्दे वाला है, अकॉर्डिंग टू देम मैं तो खुद व्लॉग्स बना बना के जहन्नम में जाऊँगी। तो हम फिर सब बातचीत करते। उसके बाद ये हुआ कि मेरे जिस खालू की तबीयत ठीक नहीं थी, आप सबको पता चला था, हमें उनको देखने जाना था और बैठे बैठे बातें करने में, क्योंकि वो भी कहीं कहीं नहीं थी पॉलर मेहंदी वगैरह लगवाने। मैं बोलूँगा मामू आपको बता नहीं है कि बढ़ता हूँ, बता नहीं रहा बर्थडे में बढ़ता वहाँ पर। वाह यार चांद देखो कितना ब्यूटीफुल है। और इस वक्त हम सब जा रहे हैं हमारा गिफ्ट देने। मामू बाहर क्या दो ना? हाथ मिला रहे हो? पापा ईद मुबारक बोल दो उसको, हाथ मिला के बोलो ईद मुबारक। पापा आके बताओ तो मैं चला ही नहीं है। और हम जहाँ मिल बैठे वहीं महफिल लगा लेते हैं। हम देखने बीमार को गए थे, इयादत करने गए थे और हमने वहाँ भी महफिल लगा दी। बताओ कोई बाल बना रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप सबने माशाल्लाह बोलना नहीं भूलना। और ये सारे माशाल्लाह में हमारे कजन्स हैं और सब। बेटा हंस के दिखाओ। बेटा वॉक करके दिखाओ, वॉक करके। ये ऐसी अदा से चलते हुए मैंने कहा कोई रिश्ते वाली आंटियाँ लड़कियाँ देखने नहीं आती, तो हम इसको छेड़ दे बेटा चल के दिखाओ, करके दिखाओ। इस समय हमने इतनी देर तफरी करी और फिर वापस जाने का वक्त आ गया। तो हम सारे खड़े थे कि यार चलो। मेरा कज़न बोलता है यार हमको शर्म आई थी, अपन रात के इतने बजे एक बीमार की आदत करना है। तो मैंने कहा जब कोई पूछ के अपन से बीमार नहीं हो तो आदत भी अपन अपनी मर्जी से करने आएंगे। और इसी के साथ सुबह 4 बजे ये दिन हमारा अख्ताम हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात जब हम करेंगे बारात की प्रिपरेशन।